डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे में मैंने आपको बताया था। लास्ट डे में लेबल क्या है, उसके अंदर लेबलिंग की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। उसके अंदर मैंने साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया था, इज़ लेबलिंग कंपलसरी और नॉट, कि जो लेबल है, लेबल लगाना कंपलसरी है या फिर नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि लेबल हमारे लिए करता क्या है, यानी एक प्रोड्यूसर के लिए, जो एक सेलर है, उसके लिए लेबल क्यों कंपलसरी है। कंपलसरी मीन्स एज पर लॉ कंपलसरी नहीं है, बट अगर एज पर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो लेबल लगाना कंपलसरी हो जाता है। चाहे वो लेबल आपका कोई भी है, ग्रेड लेबल है या डिस्क्रिप्टिव लेबल है या नॉर्मल ब्रांड लेबल है। अब ब्रांड लेबल लगाना तो सबके लिए कंपलसरी हो जाता है अगर मार्केट के हिसाब से देखें। यानी ब्रांड लेबल क्या है कि आपके ब्रांड का लेबल, कि आपके ब्रांड की एक छोटी सी चिट लगी हुई है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये तो कंपलसरी हो जाता है मार्केट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, आपने ब्रांड नेम तो डिसाइड कर लिया कि आपके ब्रांड का नेम टाटा है। अब आपने ब्रांड का नेम डिसाइड कर लिया कि आपके ब्रांड का नेम जो है वो कोई सोप का एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे वो आपका लक्स है। अब उस ब्रांड लेबल को अगर आपने अपने प्रोडक्ट पर पेस्ट ही नहीं किया या अपने प्रोडक्ट पर लगाया ही नहीं, तो बिना लेबल के आपके प्रोडक्ट को पहचानेगा कौन? तो ये कहता है, ये फंक्शंस आते हैं हमारे पास, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, कि लेबलिंग के कार्य क्या क्या हैं, कि जो ये चिट लगाई जाती है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, या कोई स्लिप लगाई जाती है, या प्रिंट किया जाता है, तो उस प्रिंट करने के पीछे क्या क्या पर्पज़ है, उसके फंक्शन क्या क्या हैं लेबलिंग के। लेबलिंग क्या क्या कर सकती है आपके लिए? सबसे पहला क्या है आपके पास? आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जब आप लेबल लगा देते हैं तो जो कस्टमर है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ईज़िली आइडेंटिफाई कर लेता है। आपका प्रोडक्ट चाहे कहीं भी रखा है, कहीं भी रखने का मीनिंग है कि चाहे कितने भी बड़े वहाँ पर ढेर सारे प्रोडक्ट रखे हों, वहाँ उनके बीच में आपका प्रोडक्ट रखा हुआ है और आपके प्रोडक्ट पर लेबल लगा हुआ है। ये है आपका लक्स का लेबल लगा है। तो लक्स का जब लेबल लगा होगा तो आप उस प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या ढूंढेंगे? आप LUX ही ढूंढेंगे प्रोडक्ट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको वही प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर आपके प्रोडक्ट पर ये लेबल लगा होगा, ये ब्रांड लेबल होगा, डिस्क्रिप्टिव लेबल है, ग्रेड लेबल है या नहीं है, वो तो बाद की बातें हैं। वो तो जब प्रोडक्ट आपके पास हाथ में आ जाता है तब हम देखते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन। लेकिन पहले जो आपका ब्रांड लेबल है, ब्रांड लेबल देखा जाता है कि वो आपका लेबल लगा है या नहीं लगा है। अगर लगा होगा तो कस्टमर उसी टाइम आपको उस आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये लक्स का प्रोडक्ट है और उसी टाइम मांगेगा सेलर से कि वो प्रोडक्ट रखा हुआ है, वो मुझे चाहिए। एक है इसके अंदर क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में क्या कहता है कि क्लासिफिकेशन भी आपका जो लेबल है वो लेबल करता है। क्यों? क्योंकि ब्रांड लेबल भी अगर देखें, ब्रांड लेबल भी आपके जो लेबल हैं वो भी आपके अलग अलग टाइप के आ जाते हैं। कैसे? अब जैसे अगर आप चेक करके देखें, जैसे कोई पेन है आपका, सेलो का पेन है। अब सेलो तो बहुत सारे पेन बनाती है, जेल पेन भी आता है, बॉल पेन भी आता है, इसके अंदर सेलो का मार्कर भी सपोज करो आता है, सेलो को और भी पेन आते होंगे बहुत सारे। तो आप उनको क्लासीफाई कैसे करेंगे? उनको क्लासीफाई आप लेबल के थ्रू ही कर सकते हैं। अब जहाँ पर ये लिखा होगा सेलो जेल पेन, आप तुरंत पहचान लेंगे उसको। आपको चाहिए था जेल पेन, आप उसको तुरंत पहचान लेंगे। अगर ऊपर सपोज करो सेलो सेलो लिख रखा हो और ये 5 अलग अलग तरह के पैकेट हों, तो ना तो सेलर पहचान सकता, ना आप पहचान सकते कि जेल पेन किस में है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? हर पैकेट को ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद उसको खोल कर देखना होगा कि इसमें जेल पेन है, बॉल पेन है या मार्कर है, क्या है।
तो इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, प्रोडक्ट को क्लासीफाई करने के लिए, अलग अलग करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, जो लेबल है वो लेबल कंप्लीट लगाती हैं। उसके बाद कई जगह अगर आप देखेंगे, कई जगह क्लासिफिकेशन के लिए भी अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं। जैसे जैसे बॉक्स के कलर, ऊपर तो सेलो लिख दिया, बॉक्स के कलर अलग अलग कर दिए जाते हैं। जैसे अगर आपने कभी रेड पेन चेक किया हो ना, जो रेड पेन के आपके रेड पेन आता है, पन्नी में पैक आता है, पॉलीथीन में पैक आता है, पॉलीथीन का पैकेट बना आता है, तो जो रेड पेन का पॉलीथीन का पैकेट होगा उसका जो कलर है ऊपर से वो रेड ही होगा, ब्लू का ब्लू होगा, ब्लैक का ब्लैक होगा। ये क्या है, ये भी लेबल ही है, ये कंपनी का लेबल है कि कंपनी ने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया कि पेन तो तीनों ही सेलो के हैं, बट ये सेलो का रेड पेन है, ये ब्लू पेन है, ब्लैक पेन है। सेलर के लिए भी इजी रहता है, कस्टमर के लिए भी इजी रहता है। एक है आपका प्रमोशन। अब प्रमोशन में क्या है, प्रमोशन में कई बार जो कंपनी है वो क्या करती है, जो लेबल है वो लेबल इस टाइप का बनाती है कि लेबल को देखकर ही प्रोडक्ट सेल हो जाता है। जैसे जैसे सपोज करें लक्स लिख दिया, लक्स के आसपास थोड़ी सी डिजाइनिंग इधर कर दी जाती है, थोड़ी सी डिजाइनिंग इधर कर दी जाती है। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ये डिजाइनिंग यहाँ कर दी, तो इससे क्या है, थोड़ा सा जो लक्स है, लक्स आपका इस तरह से लिख दिया जाता है कि दूर से दिखाई दे, उसके अंदर इतनी शाइनिंग डाल दी जाती है, कलर शाइनिंग। तो इन सब का पर्पज़ क्या है, इन सब का पर्पज़ है प्रमोट करना। प्रोडक्ट को प्रमोट करने का मतलब है कि उसको और आगे बढ़ाना, कस्टमर को अलग से दिखाना कि ये प्रोडक्ट है, ये लक्स का प्रोडक्ट है, लीजिए आप ये। तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर कई बार इस लेबल को देखकर ही प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। तो ये आपके लेबल के फंक्शन हैं। यानी लेबल के फंक्शन क्या क्या आए हैं हमारे लिए, एक तो हमारे लिए आया है फंक्शंस ऑफ लेबलिंग में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, उसके बाद प्रमोशन। यानी आइडेंटिफिकेशन पहचान करना, लेबल के थ्रू पहचान हो सकती है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण हो सकता है, वर्गीकरण का यहाँ पर मीनिंग है कि अलग अलग हो सकते हैं जो प्रोडक्ट हैं। उसके बाद प्रमोशन की प्रोमोट करना हो प्रोडक्ट को, यानी प्रोडक्ट की जो सेल है वो बढ़ानी है, तो उसके लिए प्रमोशन वो भी लेबल के थ्रू ही कर दी जाती है। जैसे कई बार अगर आप देखेंगे प्रमोशन में, आप देखना चाहिए जो लेबल है, लेबल के जो फ़ॉन्ट साइज़ हैं वो बड़े कर दिए जाते हैं। एक पैकेट के ऊपर बस लेबल का नाम ही दिखाई देता है और कुछ नहीं होता। ये जानबूझकर किया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का प्रमोशन लेबल से भी हो जाए। तो ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास लेबलिंग के फंक्शन। अब अगर आपको ध्यान है, हमने 4P किए थे, 4P। बस वो माइंड में रखें कि 4P क्या थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट के अंदर आपको अगर ध्यान है, हमने 3 चीज़ें की हैं। 3 चीज़ें क्या हैं, 3 चीज़ें हमने की हैं प्रोडक्ट के अंदर। 2 चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, तीसरी पर आएंगे हम अभी। अब 2 कौन कौन सी की हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हमने, एक तो हमने इसके अंदर, अगर आपको ध्यान है अच्छी तरह से, एक तो हमने ब्रांडिंग कर लिया है, एक हमने लेबलिंग कर लिया है। इसके बाद हमारे पास आएगा पैकेजिंग। वैसे तो पैकेजिंग अगर देखा जाए सिंपल कहा जाता है किसी भी आइटम को पैक करना। वैसे पैकेजिंग नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पैकेजिंग का ब्रीफ में मीनिंग देख रहे हैं हम। पैकेजिंग वैसे तो कहा जाता है सिंपली आपका किसी भी प्रोडक्ट को पैक करना, लेकिन इसके अंदर भी अगर देखें, इसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें कौन कौन सी, जैसे आपने कभी अगर किसी टूथपेस्ट को देखा हो, जैसे सपोज करो डाबर रेड टूथपेस्ट आता है आपका, ऊपर बॉक्स आता है, उसके अंदर टूथपेस्ट आती है, नहीं, उसके अंदर ट्यूब आती है, ट्यूब के अंदर टूथपेस्ट होता है। यानी पैकिंग कितनी होगी, डबल पैकिंग हो गई आपकी। पहले टूथपेस्ट जो है वो आपने ट्यूब में डाला,
उसे कहा जाता है प्राइमरी पैकेजिंग। दूसरा, आपने उसी ट्यूब को फिर आगे बॉक्स में डाला, उसे कहा जाता है सेकेंडरी पैकेजिंग। और बहुत सारे टूथपेस्ट को इकट्ठा करके उनको एक बड़े बॉक्स में डाल दिया जाए, उसे कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग या ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। तो ये हम नेक्स्ट डे में करेंगे, वहाँ हम डिस्कस करेंगे कि पैकेजिंग है क्या, क्यों की जाती है, उसे क्या क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट डे में बताएंगे।